हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थर्ड लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे पीटी स्पीकिंग स्कोर गाइड के बारे में। पीटी का जो स्कोर है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड स्कोर सिस्टम लगा हुआ है। मीन्स एक मॉड्यूल का स्कोर दूसरे मॉड्यूल में भी जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्पीकिंग में स्कोर कैसे मीन्स जाता है, या स्पीकिंग का जो स्कोर है वो दूसरे मॉड्यूल में कैसे जाता है, और स्पीकिंग का टोटल स्कोर होता कितना है। स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में आउट ऑफ 90 आपको स्कोर मिलता है, और इसके जो क्वेश्चन है 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन, उनका स्कोर भी दूसरे मॉड्यूल में जाके मर्ज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है रीड अलाउड का जो स्कोर है वो स्पीकिंग प्लस रीडिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मीन्स ये क्वेश्चन तो स्पीकिंग का है लेकिन स्कोर जो है वो रीडिंग को भी देता है, क्योंकि जब आप रीड कर रहे हो, आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, तो आपकी रीडिंग स्किल भी चेक हो रही है, इसलिए आपका जो स्कोर है वो स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग में भी चला जाता है। कितना स्कोर जाता है उसका मैं एक आइडिया दे देती हूँ, लेकिन वो स्लाइटली वेरी कर सकता है एक्चुअल एग्जाम से। तो ये 44 मार्क्स का होता है, जिसमें से 22 मार्क्स स्पीकिंग में और 22 मार्क्स रीडिंग में चले जाते हैं। रीड अलाउड क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब आप एग्ज़ाम में रीड अलाउड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग के लिए एक प्रोग्रेस बार चलता है, जो आपको इंडिकेट करता है कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो उसके साथ ही आपने बोलना स्टार्ट कर देना है। अगर वो प्रोग्रेस बार शुरू होने के 3 सेकेंड्स तक आप नहीं बोलते तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाती है। तो आपने उस बार के साथ ही बोलना स्टार्ट कर देना है। सेकेंडली इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बार शुरू तो हो गया है, लेकिन उस जो एंड तक पहुंचने से पहले अपनी रिकॉर्डिंग को ख़त्म भी करना है। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो एक बार ही रिकॉर्ड हो गया, आप दोबारा उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जब आप रीड अलाउड कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका स्कोर अच्छा आए। तो फर्स्ट उसमें है कंटेंट। कंटेंट की बात करें, कंटेंट का मीनिंग है कि जो टेक्स्ट आपको दे रखा है उसको पढ़ते टाइम कोई भी वर्ड जो है आपने स्किप नहीं करना, और कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड आपने ऐड ऑन नहीं करने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हैबिट होती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जैसे कुछ आर्टिकल या प्रेपोजिशन ऐड ऑन कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। सेकेंड बात करें प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग है कि जो आप बोल रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मीन्स जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो समझ में आए, क्लियर हो। सेकेंडली प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग है कि आपको मेन मेन वर्ड्स या फ्रेजेस पे स्ट्रेस देके बोलना है। तो स्ट्रेस कहाँ देना है वो क्लियर आपको होना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब मीन्स आप जब पढ़ रहे हो तो ये आप एक ही रिदम में नहीं पढ़ोगे। आप एक ही रिदम में ना पढ़ के उसमें कहाँ पे राइज कहाँ पे फॉल वॉइस में आना चाहिए, वो चीज़ें समझ के पढ़ोगे। और थर्ड बात कर ले ओरल फ्लुएंसी की। ओरल फ्लुएंसी का मतलब है कि विदाउट हेजिटेशन, विदाउट रिपीटिशन आपने अपने टेक्स्ट को पढ़ना है। उसमें कोई भी फंबल नहीं होना चाहिए, पोज नहीं होना चाहिए। अगर आप फंबल लेते हो, पोज करते हो, स्मूथली नहीं पढ़ते, तो आपका जो स्कोर है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा। तो ये रही बात रीड अलाउड की। रीड अलाउड के बाद आपकी स्क्रीन पे जो सेकंड क्वेश्चन आता है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं कि मार्क्स कितने टोटल मार्क्स का होता है, तो ये 52 मार्क्स का होता है, जिसमें से 32 मार्क्स रहते हैं स्पीकिंग में और 20 मार्क्स चले जाते हैं लिसनिंग में। तो इस तरह से इसके स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो कि वैरी कर सकता है, लेकिन एक आइडिया है। अब रिपीट सेंटेंस के अंदर भी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ऑडियो जस्ट एक बार ही प्ले होगी, तो आपको कंसंट्रेशन रखनी है, मीन्स बड़े ध्यान से सुनना है और सुन के उसको क्लियरली बोलना है। अब इसमें भी ये 3 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे। फर्स्ट वही कंटेंट आ गया। कंटेंट का मतलब है कितने सही वर्ड्स बोल रहे हो आप, जो आपने सुना है उसमें से कितने वर्ड्स आपने बिल्कुल सही पिक करे हैं, कितने वर्ड्स आपके मैच होते हैं, तो वो आपका कंटेंट काउंट होता है। सेकेंडली प्रोनाउंसिएशन इसमें भी मैटर करता है, क्योंकि वर्ड्स अगर प्रोनाउंस नहीं करोगे अच्छे से तो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा आपके स्कोर को। इसके अंदर आपको एक तो आप कॉपी कर सकते हो, जो आप सुन रहे हो ऑडियो उसको कॉपी कर सकते हो कि वॉइस में कहाँ पे राइज या फॉल आया या कहाँ पे स्ट्रेस लिया, तो सेम आप वैसा बोल सकते हो। थर्ड ओरल फ्लुएंसी की बात करें तो आपने जो भी रिपीट सेंटेंस को रिपीट करना है तो उसमें फ्लुएंसी तो होनी चाहिए। मीन्स उसमें फंबल या पोज लेके नहीं बोलोगे।
हाँ, अगर आपको कंटेंट कम समझ में आया कोई बात नहीं, आप कम बोल दो, लेकिन उसके अंदर फंबल या फिर आप उसके अंदर पोज मत लो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको रिपीट सेंटेंस के अंदर। रिपीट सेंटेंस के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है थर्ड, डिस्क्राइब इमेज। तो ये टोटल स्कोर की बात करूँ तो डिस्क्राइब इमेज होते हैं 22 मार्क्स के, और इसका जो स्कोर है वो सिर्फ स्पीकिंग में ही रहता है, किसी भी अदर मॉड्यूल में जाके मर्ज नहीं होता। तो ये सिर्फ आपके स्पीकिंग को ही स्कोर देता है, स्पीकिंग का ही क्वेश्चन है। स्पीकिंग डिस्क्राइब इमेज जब आप करते हो, मीन्स आपकी स्क्रीन पे जब इमेजेस आती हैं, तो इसके अंदर भी कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी तीनों मैटर करती हैं। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में क्या इंक्लूड होता है? कंटेंट का मतलब है कि आपने फोकस करना है मेन इन्फॉर्मेशन पे। आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको इरेजेबल नोटबुक मिलती है, तो आप उस पर नोट्स बना सकते हो। उसमें टाइप ऑफ पैराग्राफ, टॉपिक या मेन आइडियाज़ क्या दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो यही आपका कंटेंट काउंट होगा। सेकंड, प्रोनाउंसिएशन इसमें भी मैटर करता है कि कहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हो बोलते टाइम, फॉल राइज आपकी वॉइस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो किस तरह से आप बोलते हो, वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। थर्ड, फ्लुएंसी की बात करें तो डिस्क्राइब इमेज में भी आपको फ्लुएंसी मेंटेन रखनी है। इसमें भी आपको पोज नहीं लेना या फंबल नहीं करना, तो स्मूथली आपने बोलना है। जैसे ही आप डिस्क्राइब इमेज क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर की अगर बात करें तो ये भी 2 मॉड्यूल को स्कोर देता है, स्पीकिंग प्लस लिसनिंग। लिसनिंग को भी स्कोर देता है, स्पीकिंग का तो ये क्वेश्चन है ही। लिसनिंग को इसलिए स्कोर देता है क्योंकि जब आप रिटेल सुन रहे हो, एक लेक्चर सुन रहे हो, तो आपकी लिसनिंग स्किल भी चेक हो रही है। तो स्कोर कितना जाता है वो मैं एक आइडिया आपको दे देती हूँ कि टोटल 22 मार्क्स का होता है, और जिसमें से स्पीकिंग में 12 मार्क्स और लिसनिंग में 10 मार्क्स होते हैं। हाँ, ये वैरी कर सकते हैं, ये जस्ट एक आइडिया है। इसमें भी आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन, ओरल फ्लुएंसी और कंटेंट। डिटेल लेक्चर में प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि आप कितना अच्छे से आप स्ट्रेस दे के वर्ड्स पे या फुल राइज आपकी वॉइस में आ रहा है तो उस वजह से आप बोल रहे हो। फ्लुएंसी का मतलब है कि वही फंबल नहीं करना या आपको पोज नहीं लेना, स्मूथली बोलना है, कामली बोलना है, तो आराम से अपना लेक्चर बोलते जाना है विदाउट हेजिटेशन। कंटेंट का मतलब है कि आपने जो उसमें से कंटेंट उठाया है, तो आपने कंटेंट पे बड़ा फोकस करना है कि आप एक्स्ट्रा वर्ड्स की जगह मेन आइडियाज़ उठाओ। तो मेन आइडियाज़ आपके कंटेंट में इंक्लूड होते हैं। आप मेन आइडियाज़ पे फोकस करो, मेन पॉइंट्स लिखो उसके जिस पे बात हुई है। उसके अंदर कंक्लूजन जरूर दो, कंक्लूजन भी मैटर करता है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें, और मेन आइडियाज़ और मेन पॉइंट्स आपके। तो रिटेल लेक्चर में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में आपके पास जो क्वेश्चन आता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 1 वर्ड आंसर है। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग में स्कोर जाता है। ये क्वेश्चन स्पीकिंग का है, लिसनिंग को भी स्कोर देता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपसे पुट किया होता है उसको आप लिसन करते हो, ऑडियो चलती है, तो इसलिए इसका स्कोर लिसनिंग में भी चला जाता है। इसमें स्कोर की बात करें तो ये 8 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स लिसनिंग में जाते हैं और 4 स्पीकिंग में। अगेन मैं कहूँगी कि वैरी कर सकता है रियल एग्जाम से, लेकिन बहुत अच्छा आइडिया आपको दे रहा है ये कि आप अपना प्रिपरेशन उस वे से कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके ज़्यादा स्कोर है या मुझे कहाँ पे स्कोर ज़्यादा चाहिए। अब ये लिसनिंग को भी स्कोर दे रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब इसमें बात करेंगे किस चीज़ पे फोकस करना है, तो मेन तो वोकैबुलरी है, क्योंकि ना तो सेंटेंस बोलना है कि कोई प्रोनाउंसिएशन चेक होगा, हेजिटेशन होगी। हाँ, क्लियर वर्ड बोलना है कि आपका जो आंसर है वो अच्छे से कैच हो जाए कंप्यूटर में और आपको स्कोर मिले। तो ये 1 वर्ड आंसर होता है, तो ज़्यादा चीज़ों का तो ध्यान नहीं रखना, कोई ज़्यादा फ्लुएंसी वगैरह तो मैटर ही नहीं करती क्योंकि 1 वर्ड बोलना है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, तो इस वे से अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो अपने स्पीकिंग पार्ट में। इवन ये हेल्पफुल होगा फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग ऑल्सो। तो आपने देखा है कि इसका स्कोर लिसनिंग और रीडिंग में भी जाता है, तो इस तरह से मर्ज हो जाता है स्पीकिंग का स्कोर। तो ये थी वीडियो स्पीकिंग के स्कोर गाइड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।